हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज का डाउनलोड है थर्ड पार्टी की अपकमिंग एनर्जीज। ठीक है, यहाँ पे मैं ये थोड़ा अर्जेंट डाउनलोड है क्योंकि अभी जैसे मैं बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स में कई बार और टैरो रीडर्स की भी देख रही हूँ, तो ज़्यादातर यूनिवर्सल लेवल पे ये डाउनलोड आ रहा है कि थर्ड पार्टी, खास करके वो जिन्होंने टेक्निक्स से बहुत ज़्यादा अपनी विशेस को पूरी करने की कोशिश करी हैं। ठीक है, कई थर्ड पार्टीज होती है ना जो सिर्फ आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट मैन्युपुलेट करती है, बहुत ज़्यादा स्वीट जेस्चर करती है, मीठा मीठा बन के अपना काम निकालती है एंड मैन्युपुलेशन करती है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़काना, फिर आपका आपके पर्सन का तमाशा देखना, समाज में आप लोगों का तमाशा बनाना और उसके बाद फिर मीठा मीठा उसको कवर करना, है ना, आपका वेल विशर होने का दिखावा करना। ये सब चीजें तो एक साइड बाय चीजें हैं, बट आज उन थर्ड पार्टीज का हम कर्मा देखेंगे आज की रीडिंग में, क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है जो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते से जहन में आ रहा था एंड मैं इसको इग्नोर कर रही थी इस डाउनलोड को। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यूनिवर्स जो है वो थर्ड पार्टीज जैसे अब धीरे धीरे अपने कर्माज फेस करने पे आ रही हैं, क्योंकि पता है टाइम ही ऐसा पीक लेवल का चल रहा है कार्मिक रिलीज का। तो मैं सोच रही थी कि साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स थर्ड पार्टी को भी संकेत दे रही है थोड़ा बहुत इम्प्रूवाइजेशन करने की, कि अपने कर्मास को इम्प्रूव करो, जितनी बुरी चीज़ें बैड चीज़ें तुम पास्ट में कर रहे हो उन चीज़ों को बैलेंस करो, ये सब। ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हो रही थी, बट अगेन 1-2 हफ्ते से ये डाउनलोड आ रहा था कि कुछ थर्ड पार्टीज तो देखो अपने कर्मास को इम्प्रूव कर रही हैं। ठीक है, कुछ थर्ड पार्टीज को, या जो आपके थर्ड पार्टी ही ज्यादातर आपकी हिडन एनिमीज और हिडन हेटर है, तो वो कहीं ना कहीं संकेतों को देख के या अपनी लाइफ में आई हुई परेशानियों को देख के ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हाँ, समवेयर वी आर फेसिंग आवर ओन कर्मास। बेशक वो अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना, बाहरी लेवल पे बेशक वो अभी भी अपने जीवन में होने वाली चीजों का ब्लेम आप पे लगा रहे हो कि आप कुछ करते हो या आपने हमें कर्सेस कर रहे हैं, राइट, इस तरीके का। बट समवेयर उनका जो डाउन एक माइंड है, अंदर एक कहते हैं ना एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो उनको कहीं ना कहीं बता देता है कि हमने दो प्यार करने वालों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, लवर्स के बीच में, फियांसेस के बीच में, या हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे फिर ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, फैमिली की हो, आउटसाइड फैमिली हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टीज तो इम्प्रोवाइजेशन की अपनी जर्नी में निकल चुकी हैं, स्पिरिचुअल हो रही हैं, अपने कर्मास की एक फॉरगिवनेस के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो ऐसे जो थर्ड पार्टीज हैं, मैं पहले ही बता दूं, देखो कर्मास तो हर थर्ड पार्टी को मिलेगा, हर हेटर को मिलेगा, यहाँ तक कि हमें भी मिलेगा। अगर हमने भी कोई बुरी इफेक्ट, बुरी चीजें करी हैं तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है ना, कर्मा सबको मिलेगा, बट ऐसी जो थर्ड पार्टीज हैं जो इम्प्रोवाइजेशन की तरफ चल पड़ी हैं, जिन्हें छोटे छोटे प्रॉब्लम से ये संकेत मिल रहे हैं और वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोच रहे हैं कि अब हमने आगे बुरा कर्म नहीं करना, क्योंकि जो हम कर रहे थे, जो हम भड़कावा भड़कावी कर रहे थे या जो हम मैनिपुलेशन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारे को ही बैकफायर कर रहा है। उससे कहीं ना कहीं हमारी फैमिली में ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे डियर वंस को ही प्रॉब्लम आ रही है ना, फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनली लेवल पे, सोशली लेवल पे। यहाँ पे कई थर्ड पार्टीज ठीक हो गई हैं, तो उनके लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही आज, मैं ये रीडिंग उनके लिए कर रही हूँ जिन थर्ड पार्टीज ने मैन्युपुलेशन के साथ साथ ब्लैक टेक्निक्स का प्रयोग करा है। ठीक है, कि उनको आने वाले समय में क्या कर्मा मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर ग्रहों के हिसाब से कोई इधर उधर होता है, भड़कावा भड़कावी करता है और बाद में उसको पछतावा होता है ना, तो उसके जो कर्मा भुगतने का एक पीक होता है, वो इंटेंस लेवल, थोड़ा उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, फिर वो उस हिसाब से कर्मास भुगते हैं जितना वो सहन कर सके। लेकिन जो आपके हेटर्स हैं, या खास करके ये जो थर्ड पार्टी है, इसने अगर दो प्यार करने वालों को, हस्बैंड वाइफ को, किसी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ पूछा पाछा करवाया हो, कहीं जाके कोई रिचुअल्स करवाया हो, या कहते हैं ना एक थर्ड पार्टी अगर फैमिली की होती है तो अपने
एक पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए कोई रिचुअल्स करवाए हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी हों, वाटर मैनिफेस्टेशंस और ये सब जो होती हैं छोटी मोटी जो जो चीज़ें हमारे भले के लिए हैं, जिसको इस थर्ड पार्टी ने यूज़ करा दो प्यार करने वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने को, कि मेरा होल्ड इन हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा रहे, मैं कंट्रोल करूं, मैं ही सब कुछ चलाऊं, इस तरीके से। या फिर जैसे कई मदर इन लॉज हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, जो अपने बेटे को, अपने भाई को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ चीज़ें करी हों, स्पेल्स करे हों, कहीं से कुछ करवाया हो कि ये हमारे हाथ में रहेगा तो अपने आप ही हम अपना होल्ड जताएंगे और हम अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, है ना। तो जिसने खास करके ये मंशा रख के अगर कोई चीजें करी हैं तो उनको अपना क्या कर्मा मिलेगा। जिस थर्ड पार्टी ने हद से ज्यादा हर छोटी छोटी चीज में टेक्निक्स करी हैं, मैनिफेस्टेशंस करी हैं, कुछ चीजें लिख के जला दो, ये कर दो, वो कर दो, वाटर मैनिफेस्टेशन, कहीं पर जाके कुछ पूछा पाछा कराना, कुछ भी लेके आके अपने किसी को खिलाना पिलाना, है ना, कि ये मेरे कंट्रोल में आ जाए तो इन मियाँ बीवी की अपने आप प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरीके की अगर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आज कल परसों 5 साल पहले 10 साल पहले या 20 साल पहले जिसने भी ये रिचुअल्स का सहारा लिया है, ठीक है, मैनिपुलेशन के अलावा रिचुअल्स का सहारा लिया है, ब्लैक स्पेल्स का सहारा लिया है, और फिर जब इसके स्पेल्स इसी पे ही भारी होने लग गए, जब इसके स्पेल्स इसी पर ही बैकफायर होने लग गए कि आप तो प्रोटेक्टेड रहे, आपको दिव्य शक्ति ने बचाया, और सब कुछ बैकफायर इसी पे ही धीरे धीरे होने लगा, यही अपना कर्मा भोगने लगी, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी चारों तरफ से, है ना, कि इसको कोई रास्ता नहीं नजर आया, इसकी लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पर्सन आया जिसने इसका जीना हराम करा हो, ठीक है, इसके कर्मों की वजह से। तो फिर इसने अपने गुनाहों की माफी ना मांग के उल्टा आप ही पे ब्लेम करा और आपको घर बैठे बैठे कर्सेस करी, बद्दुआएं करी, ठीक है। तो ऐसी थर्ड पार्टीज का, ऐसी फीमेल्स का, ऐसे मेल्स का ये जो आने वाला समय है, इनको क्या कर्मा मिलेगा। ऐसे जिन्होंने मैनिफेस्टेशन करा, जिन्होंने कुछ ला के मंत्र ये सब करके कुछ खिलाया पिलाया, और है ना, हस्बैंड वाइफ में एक बंदे को अपने कंट्रोल में रख के दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, दोनों का लड़ाई झगड़ा का करा का तमाशा देखा, समाज में बहुत खुश हुए। जब आप हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े होते तो ये बहुत एंजॉय करती थी, है ना, इसे लगा कि मेरी तो मैनिफेस्टेशंस बड़ी कामयाब हो रही हैं, तो इसे लगा था कि जैसे ये गॉड हो गई है, ये कुछ भी आपके पर्सन से उसको कंट्रोल में करके करवा सकती है, अपने हिसाब से अपना एंजॉयमेंट लग्जरियस जीवन जी सकती है, सब कुछ अपने हिसाब से करवा सकती है, फिनेंशियली भी इमोशनली भी। तो इसने जितना सुख देखना था ना गाइस, इसने देख लिया है, क्योंकि इसे लगा कि ये मैनिफेस्टेशंस करना, ये रिचुअल्स करना, यही सब भगवान का स्वरूप है। ये इस चीज़ को गलत नहीं मानती थी, बट इसकी मैनिफेस्टेशंस की वजह से, इसके किए कराए की वजह से आपकी लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस आई, प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। और जिस चीज़ का इसने बहुत ही ज़्यादा एक समय पे एंजॉय किया, अब क्या होना है इसके साथ, बिना रीडिंग के ही मैं बता दूं कि इसके पास सब कुछ बैकफायर तो देखो जाने वाला है। डिटेलिंग तो हम करेंगे कार्ड्स के थ्रू, बट ये जो समय चल रहा है ना, आने वाले समय में ये सब इस पे सूद समेत बैकफायर होने वाला है। और यकीन मानिए, इसके रिचुअल्स की वजह से, इसके मैन्युपुलेशन की वजह से आपने जितना भोगा है ना, उसका 5% भी अगर ये भोगेगी ना, इसकी बस हो जाएगी, ये हाथ खड़े कर लेगी और ये पागलों की तरह इधर उधर जाएगी कि कोई मेरे को सहारा मिल जाए, कहीं मैं चली जाऊं, कुछ मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। ये इस तरीके से डिप्रेशन में और पागलों की तरह हो जाएगी ना, क्योंकि इसको हर तरफ से अब पत्थर पड़ने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसको फिर किसकी याद आएगी, बेशक ये 4 बंदों में बैठ के आपको कर्ज करेगी, बेशक ये 4 बंदों में बैठ के आपको अपनी प्रॉब्लम्स का वजह बताएगी कि इसने कुछ करा होगा, इसने कुछ ऐसे कोई पूजा करी होगी, इसने ये करा होगा, इसने वो करा होगा। बट अंदर से ये फिर क्या मैनिफेस्ट करेगी, ये आप ही का सबसे पहले सहारा ढूंढेगी, ये आप ही के पास आएगी गाइस। और अंदर से इसको यूनिवर्स इतना मजबूर करने वाले हैं कि ये आप ही के पास आएगी और आप ही से माफी मांगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में इसको पता है कि ये क्या कर्मा भोग रही है, ये इसको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। लेकिन कोई ना कोई एक माइंड कॉर्नर पे इसका एक ईगो है कि मैं गलत नहीं हूं, या मैं क्यों करूं, मैंने तो अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए चीजें करी। नहीं, ये सब इसका एक ईगो लेवल है जो बहुत जल्द धराशायी होने वाला है, क्योंकि अभी इसको कर्मा मिलना शुरू हुआ है,
ठीक है, अभी इसको जो कर्मा मिलना शुरू हुआ है उसका सिर्फ ट्रेलर है थर्ड पार्टी का, और ये मैं खुद से नहीं, ये मैं सच में बता रही हूँ, क्योंकि इतने डाउनलोड्स आ रहे हैं थर्ड पार्टीज को, हिडन एनिमीज को लेके, हेटर्स को लेके इतने ज्यादा डाउनलोड्स आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए, डाउनलोड मैंने शेयर कर दिया है। अब हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी, चाहे ये फैमिली की हो, फैमिली के बाहर की हो, जिस भी थर्ड पार्टी ने, गाइज अभी अभी मुझे चैनलाइज हुआ है कि कई बार थर्ड पार्टीज आपकी फैमिली में होती हैं, फैमिली के बाहर होती हैं, तो उनको क्या कर्मा मिलेगा ये तो मैंने आज आपको बताया, डाउनलोड शेयर भी करा है और अभी मैं रीडिंग्स के थ्रू भी बता रही हूँ। लेकिन जिनके जीवन में थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की बुरी आदतें हैं, उनकी बुरी संगति है ना। कई पार्टनर्स होते हैं जो अल्कोहल के चक्कर में या गलत चीज़ों के चक्कर में, चाहे फीमेल्स भी हैं, ठीक है, अगर आप मेल हैं और आपकी पार्टनर फीमेल हैं तो वो कोई गलत हैबिट में या गलत चीज़ में, एक अपने ईगो में आके, अपने डिमांडिंग नेचर के उसमें आके आपका ज़िंदगी को थोड़ा गलत बना रही हैं, आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ छीनने की कोशिश कर रही है आपकी फीमेल पार्टनर, या जो फीमेल्स हैं जिनके मेल पार्टनर्स अपनी संगति के चक्कर में, अपनी एक गलत हैबिट्स के चक्कर में आपका दिल दुखा रहे हैं, तो उन पार्टनर्स को उनका क्या कर्मा मिलेगा ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, और क्यों मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम माँ काली से ये अर्जी लगाते हैं, माँ काली से ये अरदास करते हैं कि अभी की रीडिंग में फिलहाल महाकाली प्लीज बताइए कि जिस भी थर्ड पार्टी ने अभी महीनों पहले या सालों पहले कोई भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, कोई भी टेक्निक, कुछ भी करके अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करी, खास करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, या रिचुअल्स करे, या स्पेल्स वर्क करे, ऐसी चीज़ों का सहारा लेके जिन्होंने आपके जीवन में परेशानियों का जो कारण बनी हैं, जिनकी वजह से आपने बहुत दुख देखे हैं, तो ऐसी थर्ड पार्टीज को इनका आने वाले समय में क्या कर्मा मिलेगा। गाइज ये कार्ड पॉपअप हुआ है बट मैं नहीं लूंगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। ओके, क्योंकि मैं बात कर रही थी। एक सेकेंड, 3 कार्ड्स पॉपअप हुए हैं। पहला कार्ड दी डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जिन थर्ड पार्टीज ने रिचुअल्स करके आपके और आपके हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई, उनको उनका आने वाले समय में क्या कर्मा मिलना है। एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, कोई आ गया था, तो चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। अगर बैक में कोई नॉइसेज हो तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। जिन थर्ड पार्टीज ने कुछ रिचुअल्स करके, स्पेल्स करके, हंसते खेलते हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े करवाए, प्रॉब्लम्स करवाई और मेरे व्यूवर्स को परेशान किया, या ऐसी थर्ड पार्टीज के बीच में आज भी मेरे व्यूवर्स सेपरेशन मोड में हैं, या अगर एक घर में भी रहते हैं तो ज़्यादा बन नहीं रही है, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये कोई भी घर का हो, बाहर का हो, तो उस थर्ड पार्टी को क्या मिलने वाला है। क्या गिरा है, ओ माई गॉड, दी टावर, दी सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप में से बहुत से ज्यादा लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, और यहाँ पे जो ऐसी थर्ड पार्टीज निकल के आई हैं जो मैं बार बार वार्न करती हूँ कि सोलमेट्स में एनर्जीज हों तो उनको कर्माज मिलता है, या कार्मिक्स अगर कपल्स हो तो उनको थर्ड पार्टी को कर्मा मिलता है। लेकिन अगर शिव शक्ति की यात्रा में जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो लवर्स ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, उसमें अगर कोई बीच में दोनों के बीच में कहते हैं ना हिंड्रेंस बनने की कोशिश करता है, तो शिव शक्ति उस थर्ड पार्टी को कभी भी माफ नहीं करते, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे सगे माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, कजन्स हो, मामा चाचा ताया कोई भी हो, कोई फ्रेंड हो, कोई कलीग हो, कोई भी हो, उस थर्ड पार्टी को शिव शक्ति माफ नहीं करते जो उन्हीं के अंश को अलग करने में या उन्हीं के अंश में लड़ाई झगड़े हो, इस चीज का तमाशा देख के एक समय पे खुश हो। ऐसे लोगों को शिव शक्ति माफ नहीं करते। शिव ने तो जब समय आया था, जब सती अपनी अग्नि में ही भस्म होगी, तो शिव ने तो सती के पिता दक्ष का भी गला काट दिया था, क्योंकि दक्ष की वजह से सती उनसे अलग हुई थी।
शिव ने अपने ससुर को भी नहीं छोड़ा था, रुद्र रूप अवतार लिया था। शिव शक्ति की ये है कि शिव शक्ति के बीच में जो भी आएगा, जो भी डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलिन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। हालांकि इस थर्ड पार्टी इतनी मूर्ख को ये नहीं पता कि ये अगर ट्विन फ्लेम के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, शिव शक्ति के अंश के जो इसके हस्बैंड वाइफ है, शिव शक्ति के अंश में जो है ट्विन फ्लेम यात्रा में है, अगर ये उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, तो इस थर्ड पार्टी को, मूर्ख को, ये पता ही नहीं है कि वो डिवाइन फेमिनाइंस को कितना स्ट्रांग बना रही हैं। क्योंकि इसी लड़ाई झगड़ों की वजह से ही डिवाइन फेमिनाइन अवेक होती है और वो अपनी यात्रा को पहचानती है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मुझे आगे कैसे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए उसे थोड़ा बहुत अपने शिव से अलग होना ही पड़ता है। और ये अलग होने का काम कौन करती है? थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी कितनी मूर्ख है, अपना कर्मा तो खराब करती करती है, साथ में डिवाइन फेमिनाइंस को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देती है कि ये थर्ड पार्टी आने वाले समय में डिवाइन फेमिनाइंस के सामने ना खड़ी हो सकती है, ना इन थर्ड पार्टीज की कोई औकात हो सकती है कि डिवाइन फेमिनाइंस जो अवेकन सोल फेमिनाइंस है, क्योंकि उनके अंदर शक्ति की ऊर्जा आती है, मां शक्ति का अंश आता है उनमें, तो मां शक्ति के अंश के आगे कौन खड़ा हो सकता है? या जो उस, और जब ये शक्ति जागृत होती है ना, जब डिवाइन फेमिनाइंस जागृत होती हैं, जब ये अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ती हैं, जब ये दिव्य शक्तियों के साथ काम करती हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो इनके मैस्कुलिन्स होते हैं ना, उनको कर्मा मिलना शुरू होता है। इनके मैस्कुलिन्स को थर्ड पार्टी की धीरे धीरे सच्चाइयां पता चलती हैं, इनके मैस्कुलिन्स का दम घुटने लगता है और इनके मैस्कुलिन्स को समझ आने लगता है कि थर्ड पार्टी में हमें कितनी नुकसान और कितनी परेशानियां हैं, और धीरे धीरे इनके मैस्कुलिन्स भी जागृत होते हैं। ठीक है। और मैस्कुलिन्स के अवेकनिंग पीरियड भी बहुत पेनफुल होता है। और उसके बाद जो थर्ड पार्टी को कर्मा मिलता है, दक्ष का सर कट जाना, मतलब सर कट जाने का मतलब क्या है? बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाना, सब कुछ डिस्ट्रॉय होना। तो ये थर्ड पार्टी का हाल होता है। तो मैं यहीं से कह रही हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फेमिनाइंस मुझे सुन रही हैं और आप अवेक हो चुके हैं, तो आपकी जिंदगी में तो आगे ब्राइट फ्यूचर ही है। सन का कार्ड है, आपकी जिंदगी में ब्राइट फ्यूचर है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसे का, लग्जरी का, प्रॉपर्टी का, आपको इतना अब सुख मिलने वाला है क्योंकि शक्ति जागृत हो चुकी है आपके अंदर। और शक्ति माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप है, शक्ति माँ सरस्वती का भी स्वरूप है, और शक्ति महाकाली, दिव्य काली, रुद्र काली का भी स्वरूप है, भद्र काली का भी स्वरूप है। शक्ति का स्वरूप आप सोच भी नहीं सकते। हर तरीके से कंप्लीशन है आपकी लाइफ में। और आप ये देख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी जो छुप छुप के आप हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, और हमेशा कोई ना कोई बहाना इसको चाहिए कि कैसे आप हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरफेयर करें, कैसे आप लोगों की चीजों का पता लगाए। ये मूर्ख ये नहीं जानती कि जब शक्ति जागृत हो जाती है, ये मैं आज आपको एक बात बताने वाली हूँ जो किसी टैरो रीडर ने कभी बताई नहीं होगी, कि जब फेमिनाइंस जाग जाती हैं और थर्ड पार्टी इनके जितने ज्यादा करीब रहती हैं, उतना ही ज्यादा कर्मा थर्ड पार्टीज को मिलने लग जाता है। अगर ये रीडिंग आप लोग आगे किसी से शेयर करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई थर्ड पार्टीज और ऐसे अंश के लोग हैं, तो आप हमेशा उस थर्ड पार्टी को एक बात कहना कि कभी भी नोटिस करे, वो जब भी इन शिव शक्ति के अंश के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहेगी या सोचेगी भी, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर उस थर्ड पार्टी के जीवन में ऐसा कला कलेश उत्पन्न होगा कि वो कानों को हाथ लगाएगी कि मेरे से क्या गलती हुई है, मैंने आखिर किया क्या है। तब उसे एहसास होगा कि हाँ, मैं सच में शिव शक्ति के बीच में आ रही हूँ, इस यात्रा के बीच में आ रही हूँ, और शिव शक्ति को अलग होने का ख्वाब देख रही हूँ, या शिव को शक्ति के प्रति भड़काने का सोच रही हूँ, या शक्ति को शिव के प्रति भड़काने का सोच रही हूँ। क्योंकि ये एक ही आत्मा है जो दो शरीर में होती है। ट्विन फ्लेम्स को तो चाह के भी कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, ये यात्रा बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल यात्रा है, लेकिन जिस फेमिनाइन ने इस यात्रा को डट के, अकेले रह के, मजबूत होके आगे पार कर लिया ना, फिर उस फेमिनाइन को तो कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर उस फेमिनाइन का मैस्कुलिन के साथ रीयूनियन कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई इनका रीयूनियन रोकने की कोशिश करेगा तो उसका दक्ष के राजा जैसे सर ही कटेगा, क्योंकि ये नियति है, ये डेस्टाइंड है। ये सिर्फ टैरो रीडिंग्स तो अब आई हैं 50-100 साल पहले, जो ये दक्ष की और शिव जी के मैं बता रही हूँ, ये तो हजारों लाखों साल पुरानी बातें हैं। तो ये तो पहले से ही निर्धारित है इस दुनिया में। तो अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में, और ज्यादातर यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोल्स ही मुझे दिख रही हैं, तो आप देखिए ये थर्ड पार्टी, बेशक इसको कोशिश करने दीजिए, चुपचाप शांत होकर पीछे बैठिए। अगर इसने पास्ट में, अगर आप ट्विन फ्लेम है और इसने पास्ट में आपके लिए कोई भी किया, तो इसकी लाइफ में आने वाले समय में टावर और डेथ का कार्ड है। ये बहुत बड़ा गंदा कर्मा भोगने वाली है, बहुत गंदे लेवल की इसकी अवेकनिंग होने वाली है। ये इस तरीके से अकेली पड़ जाएगी।
ये इस तरीके से अकेले पड़ने वाली है, इसको रोशनी की तलाश होगी कि मैं किस रोशनी में जाऊं, और रो रो के ये सिर्फ आपको याद करने वाली है, ये सिर्फ आपको याद करने वाली है और कुछ नहीं। सब कुछ बैकफायर होने वाला है, सब कुछ। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का चक्र घूमने वाला है। जितना इसने, थर्ड पार्टी ने आपकी जिंदगी में बवाल लाने की कोशिश करी, आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करी, और ये अभी भी नहीं अगर सुधर रही, ये अभी भी आपकी ग्रोथ से परेशान है, ये अभी भी आपका और आपके पर्सन का प्यार नहीं देख सकती, आप लोगों का सामने आपस में हंसता खिलता चीज नहीं दे सकती, तो इसको पता भी नहीं चल रहा या अपने खुद के लिए कितने बड़े गड्ढे खोद रही है। अगर ये अभी भी सही हिसाब से एक लाइटन में आके, अवेकन में आके इस मंशा से निकल जाए कि ये आप दोनों के बीच से अब हट जाए, ठीक है, अगर ये अभी भी कर ले, देखिए अगर ये अभी भी ये सोच ले कि ये आपके और आपके पर्सन के बीच में, इस शिव शक्ति यात्रा में, इस लवर्स की यात्रा के बीच में इंटरफेयर ना करके अगर अपनी एक यात्रा पे निकल जाए, तो फिर भी थोड़ा बहुत इसकी जिंदगी में बैलेंस आ सकता है, फिर भी थोड़ा बहुत इसकी बैलेंस जिंदगी में आ सकता है। लेकिन अगर इसको अभी भी ये सब चीजें करनी है, इसको अभी भी अगर ये चीजें करनी है कि इसको मुड़ मुड़ के इस जर्नी में इसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी, ये सब करनी है, तो इसका हर तरफ से, एक तरफ से नहीं, इसका हर तरफ से दिल टूटने वाला है, दिल छलनी होने वाली। ये थर्ड पार्टी इतना गंदा कर्मा भोगने वाली है, जो मैंने डाउनलोड में बता दिया था कि आजकल इतनी टैरो रीडिंग्स आ रही हैं। आप टैरो रीडिंग्स थर्ड पार्टी को लेके देखिए कि ये जो समय है 2024 से लेके 2026-27 तक, ये इतना कंप्लीशन हो जाएगा कर्मास का, इतना ज्यादा कंप्लीशन हो जाएगा कि मैं बता भी नहीं सकती। इस थर्ड पार्टी को हर तरफ से परेशानी मिलने वाली है गाइज। हेल्थ इश्यूज अलग से होंगी, फाइनेंशियल इश्यूज अलग से होंगी, मतलब ये जितना इसने चारों तरफ से आपको परेशानी देने की कोशिश करी, एक समय इसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसी चीजें आई ना कि आप चारों तरफ से परेशान हो गए, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, ठीक है ना। और इसने फिर भी आपके सर पे हाथ रखने के बजाय समाज में हमेशा आपको डिफेम करा, आपके बारे में बुरी बुरी बातें करी, अपने घर परिवार में बैठ के आपकी निंदाएं करना, हर वक्त आपकी बुरी बुरी बातें करना, बुरा बुरा हमेशा आपके लिए मैनिफेस्ट करना, और फिर आपके सामने आके इतना ज्यादा स्वीट बिहेव करना। ये क्या, ये इमोशंस के साथ खेलती थी ना, ये भावनाओं के साथ, ये इमोशंस के साथ, ये आपकी फीलिंग्स के साथ, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ। अगर आपका पर्सन इसका कोई बेटा है, भाई है या कजन है या कोई भी है ना, तो ये उनकी भी तो भावनाओं के साथ खेली थी ना। ये क्या फिर सच्ची एक रिश्तेदार है आपकी, या क्या सच्चा रिश्तेदार है आपका, अगर ये मेल फीमेल कोई भी है तो। इसने तो फिर तमाशा ही देखा ना, और उस तमाशे में जब आपका बुरा बुरा वक्त हुआ, जब आप बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन की उसमें आए, तो इसने उसका भी मजाक ही उड़ाया ना। और इसने चार बंदों में क्या कहा कि ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसी। इस थर्ड पार्टी ने, मैं बता दूं, व्हील ऑफ फॉर्चून और 7 ऑफ सोर्ड्स के अकॉर्डिंग, इस थर्ड पार्टी ने सबसे ज्यादा आपको नीचा दिखाना, आपको समाज में बदनाम करना, डिफेम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो लोग आपके बारे में कुछ अच्छा भी बोलते थे ना, तो उनको भी इतना रेगुलेट कर करके, घुमा घुमा के इसने ऐसी आपकी इमेज बना दी कि जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते थे वो भी एक बार सोचने में मजबूर हो गए कि यार नहीं, ये इंसान ठीक नहीं है, हमें तो ऐसे ऐसे सुनाई पड़ा है। जबकि वो अलग बात है कि आज आपने अपनी एक ऐसी इमेज खड़ी कर दी है, क्योंकि आप अवेक हो चुके हैं। आज आपने समाज में खुद को ऐसा प्रूव कर दिया है कि आपकी निंदा सुनने वाले भी अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये इंसान गलत हो ही नहीं सकता, ये इंसान तो स्पिरिचुअल अवेक है और आगे बढ़ रहा है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। यकीन मानिए थर्ड पार्टी की इमेज भी डाउन होने वाली है अगर ये अभी भी नहीं सुधरी तो। अगर इसको ये चीजें यूनिवर्स के संकेतों द्वारा या थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स के द्वारा ये समझ आ रहा है कि हाँ, आई एम फेसिंग माई ओन कर्मास, और अब मैं इस कर्मा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता या और आगे बढ़ाना नहीं चाहती, मैं जो एक डेस्टाइंड कपल हैं उन दोनों के बीच में अब आगे आके और हिंड्रेंस पैदा नहीं करना चाहती, तो मे भी इसको देखो, कर्मास तो ये सब मिलेंगे, ये टावर, डेथ, इसका रुकेगा नहीं। क्योंकि रिचुअल्स करके जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना, तो वो तो बहुत ही गंदा कर्मा भोगता है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए मैं कहती हूँ सोच समझ के कहीं पर जाके पूछा पाछा करवाओ, जाने अनजाने में भी कोई ऐसी चीजें ना करो कि आपकी जिंदगी पे बनाए, एक समय पे पता चले कि आप क्या करने जा रहे हो वो सब कुछ उल्टा भी हो रहा है, और वो सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, आपके डियर वंस के साथ हो रही हैं।
ठीक है। तो इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को वार्न करती हूँ, और मैं बहुत माँ काली की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये लाइफ पर्पस मिला, कि हो सकता है मेरी वीडियोस देख के आने आने जो चीज़ों में अवेकन सोल्स में थर्ड पार्टीज का रोल प्ले करेंगी, जो भी एक इन लॉज में है या मैटरनल साइड है, तो शायद वो इन रीडिंग्स को देख के थोड़ा बहुत समझें, संभलें कि नहीं हम गलत यात्रा में ना चलें, हम भटके ना। 2 पल का ये निंदा का सुख, या 2 पल का कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, उसका तमाशा देखने का 2 पल का सुकून कहीं हमारा आगे चल के फ्यूचर में सारी जिंदगी का जीना हराम ना कर सके, और फिर हमें इसी के आगे आके झुकना पड़े। नहीं तो हमें उस सर्व शक्ति के आगे हमेशा झुक के रहना पड़े कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। लेकिन माफी नहीं मिलती, यहाँ पे कर्मों की सजा मिलती है। माफी तब मिल सकती है, थोड़ा बहुत कर्मास कम हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी सुधर जाए तो। और अगर ये ऐसे ही रही तो टावर, डेथ, 3 और सोर्ड्स, कैसे कैसे कार्ड्स हैं इसके लिए, आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल तक भुगतेगी। और अब अगर आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप इतने अगर अवेकन हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, इस जर्नीज को पूरा समझ चुके हैं, और अपने मैस्कुलिन एनर्जी को भी अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। ये थर्ड पार्टी जितना ज्यादा आपकी जिंदगी में आपके साथ रहेगी, आपकी एनर्जीज के अराउंड रहेगी, उतना ही ये कर्मा उतनी जल्दी भोगती जाएगी, भोगती जाएगी, भोगती जाएगी। ये खुद सोचेगी कि क्या हो जाता है अचानक से, जब भी मैं इनके एनर्जीज के आसपास आता हूँ या आती हूँ तो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती हैं। तो इसको ये नहीं पता कि वो टकरा के, वो सब एक कन्वे होके टकरा के इसी के ऊपर इसका बैकफायर जाता है। ठीक है, जिसका इल्जाम ये क्या लगाती है, अगर ये अभी भी नहीं सुधरी, कि आपकी वजह से कुछ हो रहा है, तो ये चीजें धीरे धीरे इसको ले डूबेंगी, इसको खत्म करेंगी। आपको निश्चिंत रहना है। थर्ड पार्टी का अपकर्मा में भी हो सकता है उसको मिलना शुरू भी हो गया हो। और अगर कुछ लोग मुझे कहें कि दीदी थर्ड पार्टी बहुत उसमें है, हमारी जिंदगी को खराब करके अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश एंड ऑल दैट, तो वेट कीजिए। थर्ड पार्टीज को शिव शक्ति उसका कर्मा देने बहुत जल्द लौटेंगे, समय का वेट कीजिए, क्योंकि कई बार थर्ड पार्टीज अपने पुण्य कर्मास भी भोग रहे होते हैं। ठीक है, उन्हें अहंकार में आने दीजिए। ठीक है, कि हम किसी भी हस्बैंड वाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, जब मर्जी चाहे उनके बीच में इंटरफेयर करके उनका तमाशा देख सकते हैं, उनको ट्रिगर्स कर सकते हैं। उन्हें खुश होने दीजिए। आपको पता नहीं आने वाले समय में ये क्या भुगतने वाली है, और ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्टी में इतनी समझ कभी भी नहीं होती कि वो माफी मांग के अपने कर्मास को आधा कर ले या उनकी डेंसिटी को कम कर ले। और आप चाहना भी मत कि ये आपसे माफी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी डेंसिटी लेवल कम होगी और आपके ऊपर एक वो आएगा ना प्रेशर कि आपने माफ करना है, नहीं करना, फिर आपके कर्मास पे बात आ जाती है। तो आप बिल्कुल इस चीज को मैनिफेस्ट मत कीजिए। थर्ड पार्टीज को लेट हर फेस हर कर्मा, लेट हिम फेस हिज कर्मा। ओके, सो आई होप आज जिनको बहुत ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे थर्ड पार्टी क्या कर्मा मिलेगा, और कुछ टैरो रीडर्स में मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमने इन टॉपिक्स पर डाला है, एक बार आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए जो मेरे नोन वंस में है। तो आज मैंने काफी क्लैरिटी से बताया कि थर्ड पार्टी विल गोइंग टू फेस हर और हिज कर्मा वेरी बैडली, अगर वो अभी भी संकेतों को नहीं समझे तो। कर्मा तो देखो फेस करने पड़ेंगे, बट हाँ कई बार चीजें इंसान खुद भी चेंज कर सकता है। ओके, सो आई होप आज काफी जनों को क्लैरिटी मिली होगी। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा एंड क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।